दोस्तों, क्रोध को काबू में कैसे करें? यह वीडियो देखने के बाद आशा करती हूँ कि आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। दोस्तों, क्रोध को नरक का द्वार भी कहते हैं। जैसे ही क्रोध आता है तब एक प्रकार की सम्मोह स्थिति बन जाती है। उसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है और परिणामतः बुद्धि काम करना बंद कर देती है और तब मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन आजकल के लोग तो समझते हैं गुस्सा तो करना चाहिए, यह तो नेचुरल है, नहीं तो बिना गुस्से से काम नहीं होगा। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध, जो क्रोधाग्नि से स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध कई समस्याओं को जन्म देता है। क्रोध के कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्रोध का शमन करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है, क्रोध करने से गलतियां बदल नहीं सकती लेकिन और बढ़ती हैं। जब तक हम परिस्थिति को यथावत स्वीकार नहीं करते तब तक उसे हम सजगता से सुधार भी नहीं सकते। परिस्थिति तो पराई स्थिति है, उसका असर हम स्वस्थिति पर डालकर क्यों बिगाड़ें? जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका भोजन मांसाहारी है या तेज मसाले युक्त है तो भी उसका असर हमारे भावनाओं पर पड़ता है। दोस्तों, अगर हम अधिक फिजूल का टेंशन लेते हैं या अपनी नींद ठीक से नहीं लेते तो उसका भी असर आपके चिड़चिड़े मन से व्यक्त होता है। अहंकार, माया, मोह, यह भी क्रोध की जड़ें हैं। उसने मुझे नहीं पूछा, मुझे रेस्पेक्ट नहीं किया, उसने मेरी बात टाल दी, मेरा कहना नहीं माना, या ऑफिस में बॉस ने फटकार लगाई फिर उसका गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया, तो यह खाली होना नहीं बल्कि क्रोध को ट्रांसफर किया है। अगर कोई क्रोध करे तो भी आप शांत रहिए। जब सामने वाले का क्रोध ठंडा होगा तब उसे बड़े शांति से विनम्रता पूर्वक बातें समझाइए। दोनों तरफ की बातों का स्वीकार कर फिर निर्णय लें। अगर आपको क्रोध आता है तो बाहर बगीचे में टहलने निकलें, प्रकृति को निहारें, हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक बातें आपकी आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करती है, इसलिए रोज 20 मिनट सुबह मेडिटेशन करें। हमेशा देहाभिमान स्थिति में न रहें, आत्मिक स्थिति में खो जाएं। क्रोध करने से शरीर में खिंचाव होता है। रोज कुछ योगासन भी करें। जिस बात से क्रोध का ट्रिगर दबता है उसी विषय को बार बार न छेड़ें। अंतिम आध्यात्मिक सुझाव आपके सामने जो आता है और इस तरह का बर्ताव करता है वह निमित्त है। वह आपको किसी न किसी रूप से आपका कर्म फल दे रहा है। दोबारा क्रोध कर नया कर्म का खाता न खुले। जब कोई गाली भी दे तो भी शांत रहे। गाली देना उसका स्वभाव है, वह मेरा नहीं। अगर हर्ट हुए भी हो तो गाली को आपने आपकी झोली में लिया, वह देता रहे लेकिन उसका कचरा हम न ले। हम क्रोध को आध्यात्म ज्ञान की समझ कम कर सकते हैं, बाकी इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। क्रोध का शमन सजगता और स्वीकार भाव से ही होता है। जो जैसा है उसे स्वीकार करें। सागर सबको स्वीकार करता है, मेला पानी, कचरा भी, लेकिन बाद में लहरों से गंदगी बाहर फेंक देता है और पानी को समा लेता है, क्योंकि उसमें समाने की विशालता है। बस हमें भी सबको स्वीकार करते जाना है और अच्छाइयों को धारण करो और बुराई को छोड़ दो। यही विवेक है। धन्यवाद।